हो मुबारक हिंदुओं अब बढ़ चुके दो फाड़ में, शत्रु हावी हो चुका है भाजपा की आड़ में, शत्रु हावी हो चुका है भाजपा की आड़ में, लाखों कुर्बानी का क्या जौहर पे पानी फिर गया। सुन रहे हो गालियां भी सवर्णों मौन हो, सुन रहे हो गालियां भी सवर्णों मौन हो, है नसों में रक्त या खुद ही बता दो। वाह सर वाह। है नसों में रक्त या खुद ही बता दो। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सबका जो है स्वागत है हमारे शो द मनोज वस्त शो में। आज शो का टाइटल है राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित के मुहिम में आज हमारे बीच में है एक बहुत महान कवि शुभेंदु मिश्रा जी। जी नमस्कार मनोज जी, आप लोगों को नमस्कार प्रणाम। बात अब तो आ चुकी है पीढ़ियों के खून पर, बात अब तो आ चुकी है पीढ़ियों के खून पर, कब तलक हाँ चुप रहोगे देश के कानून पर, कब तलक हाँ चुप रहोगे देश के कानून पर। पीढ़ियां खपती रही हैं राष्ट्र के निर्माण में, पीढ़ियां खपती रही हैं राष्ट्र के निर्माण में, पांडवों की शक्तियां अब कौरवों के बाण में, पांडवों की शक्तियां अब कौरवों के बाण में। सुन रहे हो गालियां भी सवर्णों मौन हो, सुन रहे हो गालियां भी सवर्णों मौन हो, है नसों में रक्त या खुद ही बता दो कौन हो, है नसों में रक्त या खुद ही बता दो कौन हो। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, ये लाइन वाकई में हमें लगता है हमारे सवर्ण भाई बहन जो भी हैं उनको जरूर जगाएगी। भाई साहब, आज वजूद पे सवाल है, आज खून पे सवाल है, आज वजूद पे सवाल है, हमारे वंश पे सवाल है, जिन्होंने इतना विरोध किया। जब भी भारत के ऊपर कोई आक्रांता आए, कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी विपत्ति आई, तो हम लोग खड़े रहे सामने। लेकिन आज हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जी जी बिल्कुल, तो देख रहे हैं आप, हिंदुओं को बिल्कुल दो फाड़ में बांट दिया गया है। हमारी जो अगली पंक्ति है इसी को दिखाती है मनोज जी, कि हो मुबारक हिंदू अब बट चुके दो फाड़ में। क्योंकि अब तक देखिए हम लोग आपस में बटे नहीं थे, एक सामंजस्य बना हुआ था, लेकिन अब जो है मोदी जी के इस कानून के हिसाब से हम लोगों की जो मन की भावनाएं हैं, मन से ही हम लोगों में दो फाड़ जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात। एक हो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, इन सब नारों का क्या हुआ। तो ये हमारी दूसरी लाइन है, हो मुबारक हिंदुओं अब बट चुके दो फाड़ में, हो मुबारक हिंदुओं अब बढ़ चुके दो फाड़ में, शत्रु हावी हो चुका है भाजपा की आड़ में, शत्रु हावी हो चुका है भाजपा की आड़ में, लाखों कुर्बानी का क्या जौहर पे पानी फिर गया। मनोज जी, हम लोगों के जो पूर्वज आज तक कुर्बानियां देते आए हैं, जो रानियां जौहर की हैं, देश को एक उत्थान, देश को एक नई दिशा देने में पीढ़ी दर पीढ़ी खपती रही हैं, वो सब यहाँ पानी फिर गया है जैसे लग रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारी अगली पंक्ति है, आसुरी शक्ति प्रबल प्रबल, हाँ फिर से हिंदू घिर गया, साथ और सहयोग दो तुम राष्ट्र के निर्माण में, साथ और सहयोग दो तुम राष्ट्र के निर्माण में, पीढ़ियां कटती रही हैं राष्ट्र के उत्थान में, पीढ़ियां कटती रही हैं राष्ट्र के उत्थान में, बन के अब चाणक्य तुम सम्राट को ललकार दो, बन के अब चाणक्य तुम सम्राट को ललकार दो, देश हित में जो न हो वो सारे नियम फाड़ दो, देश हित में जो न हो वो सारे नियम फाड़ दो। मनोज जी, जब सम्राट अगर जनता के हित में फैसले देना बंद कर दे तो एक बार सम्राट को जरूर ललकारना चाहिए। हमारे कविता का मेन उद्देश्य यही है कि सम्राट जो है अपने मद में न आए, अपने घमंड में न आए, वो प्रजा की एक भावना से देखभाल करे, प्रजा के हित में उसके जो भी फैसले हो सबके लिए हित में, सबका साथ सबका विकास जो एक्चुअल होना चाहिए। जी जी, आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है। भाई साहब, वो लाइन में जो जौहर वाली लाइन थी, क्या एक बार सुनाएंगे कि बड़ा अच्छा लगा था। जी, मैं चाहता हूं कि शुभेंदु भाई की अगर लाइन अच्छी लगे, जो हमारी पीढ़ियां जो है पीढ़ियां दर पीढ़ियां खपती रही हैं, बहुत बढ़िया लिखा, हम तो कभी है नहीं भैया, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। अगर यहाँ पे वार न करे तब बताइएगा, हम वही हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया, राणा प्रताप घास की रोटी खाए वतन के लिए, रानी पद्मावती के साथ में हजारों रानियों ने जो है जौहर किया। हम तो वो लोग हैं जो देश के लिए कटते रहे, मरते रहे। बिल्कुल, आज हम ही पे सवाल। जी जी, एक बार फिर से कहेंगे तो अच्छा लगेगा। हो मुबारक हिंदुओं अब बढ़ चुके दो फाड़ में, हो मुबारक हिंदुओं अब बढ़ चुके दो फाड़ में, शत्रु हावी हो चुका है भाजपा की आड़ में, शत्रु हावी हो चुका है भाजपा की आड़ में, लाखों कुर्बानी का क्या जौहर पे पानी फिर गया, लाखों कुर्बानी का क्या जौहर पे पानी फिर गया, आसुरी शक्ति प्रबल और फिर से हिंदू घिर गया, आसुरी शक्ति प्रबल और फिर से हिंदू घिर गया, साथ और सहयोग दो तुम राष्ट्र के निर्माण में, साथ और सहयोग दो तुम राष्ट्र के निर्माण में, पीढ़ियां कटती रही हैं राष्ट्र के उत्थान में। मनोज जी,
हमारे पूर्वजों की सही बात। पीढ़ी आज तक कटती रही है, जौहर होता आया है, सही बात है। लेकिन हमारे सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे लग रहा है कि सब जौहर और कुर्बानी एक साथ धूमिल हो चुका हो। बिल्कुल धुल दिया। जी जी। और वैसे मुझे एक कविता याद आई, रामधारी सिंह दिनकर की है मेरे ख्याल से, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो इंटर मैंने पढ़ा था, मैं साइंस साइड का हूँ तो ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ा था। तो उसमें उन्होंने कहा था, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही बढ़ते आ रहे हैं वो। उसी तरह कुछ लाइन आपकी लगी है जो आपने कहा है कि जो है सम्राट को ललकार दो। वो लाइन मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे साथी जो भी सुन रहे हैं उनको ये लाइन फिर से सुनाइए, ताकि उनके अंदर भी वो जोश भरे। कम से कम इतना तो जोश भर जाए मेरे जो है भाइयों के अंदर, अपने हक के बारे में बात कर पाए। तो गुलामी जो स्वीकार करके बैठ गए हैं, मैं उनके ऊपर भी आक्षेप करता हूं मेरे भाई, बड़े सम्मानित तरीके से। वो माननीय लोग जो फलनवा भूषण सिंह, फलनवा भैया, फलनवा हृदय सम्राट के मुंह सिल गए हैं मेरे भाई। जी जी बिल्कुल, मुंह सिल गए हैं। वो हमारे नुमाइंदे हैं, वो ऐसे करके आते हैं भैया, वो हमारे नुमाइंदे हैं। एक शब्द बोलते समय कहते हैं, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। यहाँ साला हृदय चीड़ के जो है हमारे चिंटू भाई, पिंटू भाई, जो कुछ नहीं करते बेचारे, बूथ प्रभावी बने घूमते रहते हैं। हमारा मतलब किसी पार्टी को घेरना नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये जरूर कहना है, जब बात अपने पे आएगी खामोश रहोगे तो कट जाओगे। जिस तरह मुर्गे कटते हैं, एक मुर्गा कटता है सामने, दूसरा मुर्गा भैया आवाज नहीं उठाता है। जी जी, वो बनना है तो बन जाओ। खैर, हम लोग तो कभी चुप नहीं रहे हैं और चुप नहीं रहेंगे। जी जी मनोज जी, इस मुद्दे पर ये बात हमको बताइए, वो जो है सम्राट वाला, इस मुद्दे पर जितने राजनीतिक दल हैं, जितने राजनीतिक सब लोग हैं, उन सबको मुखरता से बोलना चाहिए। सारे राजनीतिक दल भैया, सब राजनीतिक दल में जो है सामान्य लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक दल से कोई प्रतिनिधि निकल के नहीं आया है, सिर्फ एक दो इस्तीफे हुए हैं। बिल्कुल, उनको मैं सलूट करता हूँ, हाँ। राजनीतिक करियर अपनी जगह पे, अपना जो कहते नहीं, जिसके लिए वो चुने गए हैं। जी, हम नहीं चाहते कि हमें राजा बना दो, बीइंग मनोज पांडे। जी जी, आप मिश्रा जी को राजा बना दो, हमें भी तो न दबाइए। दबाइए। अरे यार, आप न्याय दो एससीओ को। हाँ, आप यार आईपीसी धारा है, आप उसके थ्रू न्याय दो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब थोड़े नहीं कि हम ब्राह्मण हो गए तो हम दूसरे को अपराधी हो दबा गए। करके अगर सही बात। दूसरे को अधिकार दिया जाए तो ये न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल 100 अधिकार दो, लेकिन हमारे अधिकार छीनो तो ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी अधिकार न छीनो, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। हम अपने ही यूनिवर्सिटियों में अगर वंचित हो जाएंगे तो हर ब्राह्मण, हर बनिया, हर ठाकुर इतना समर्थवान नहीं कैलिफोर्निया भेजेगा पढ़ने के लिए, यूएस भेजेगा, अमेरिका मतलब यूएस भेजेगा और ब्रिटेन भेजेगा। भाई वो यहीं पे रहेंगे, हम लोग, हमारी पीढ़ियां यहीं पे मरी हैं, यहीं पे पैदा होंगे, यहीं पे मरेंगे। तो वो जो है सम्राट वाला एक जो है पंक्ति बोल करके अब शो क्लोज करते हैं। बड़ी बढ़िया पंक्ति है, अगर फिर से पढ़ दीजिए सर। तो आखिरी लाइन है, हाँ। बन के अब चाणक्य तुम सम्राट को ललकार दो। वाह, बन के अब चाणक्य तुम सम्राट को ललकार दो। देश हित में जो न हो वो सारे नियम फाड़ दो। देश हित में जो न हो वो सारे नियम फाड़ दो। क्योंकि सम्राट को ललकारना ही पड़ेगा। अगर इस तरीके से हम लोग अपनी बातों को मुखरता से नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ठीक नहीं है। और मोदी जी से आग्रह है हमारा, आप लोग इस कविता को इतना शेयर करिए कि मोदी जी तक समझ जाइए। हम लोग हम लोगों की आप ही के लोग हैं, समझिए। आप ही के लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, वो कहाँ जाएंगे? तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं भैया। आप सब लोगों को जो है अगर अच्छा लगे जरूर शेयर करिएगा। साथ में हमारे भाई एक बार हमारे शो में आए तो फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए, अपने शो पे आमंत्रित किया। जी सर, आपका बहुत बहुत ये तो मेरा जो सौभाग्य है सर। जी जी, अच्छा, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद, जय।